तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को भ्रष्टाचार में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया। तो सुना आपने, अब ताली बजाइए, क्योंकि आपके दिए हुए टैक्स का पैसा अब काम कर रहा है। आपके दिए हुए वो पैसे जिसे आप सोच रहे थे कि अब तक, ये हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब तक जो आपके पैसे बर्बाद हो रहे थे वो पैसे अब 70 सालों के बाद जाके उस पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश की सियासत में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी के तेवर भी देखे होंगे, बदला हुआ वो पोशाक भी दिखा होगा, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री को आपने कई रूपों में देखा था। आज एक और नया रूप था, शर्ट पैंट और उसके ऊपर से एक हाफ कोट लगा हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने देख लिया, जिन्होंने देश के इतिहास को बदलने की सोच ली है, जिन्होंने देश के उस समीकरण को बदलने की सोच ली है, और जिन्होंने ये सोच लिया है कि वो पूरी तरीके से देश अपने मुताबिक बदल देंगे, वैसा ही कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना को आज ऑनलाइन लॉन्च किया है। इसके तहत 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए लगभग 24,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये सिर्फ योजना जो है, ये देश के हर एक राज्यों में इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 1300 स्टेशन आएंगे, लेकिन फिलहाल 508 स्टेशनों का विकास होगा। उन 508 जो स्टेशन होंगे उसको बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों को हर वो सुविधा मिल सके। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मधुबनी की है। बिहार का एक रेलवे स्टेशन है मधुबनी, जो कि समस्तीपुर मंडल के अंदर में आता है। इस स्टेशन में आपको बता दूं, विकास जब होगा तो विकास के बाद इस रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं होंगी। अच्छी बात है, यात्रियों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इस स्टेशन पर मॉल होंगे, जहां पर यानी कि साफ तौर पर यह कह लें कि जितने भी स्टेशनों का जो विकास होगा वो सबको एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो जरूरी यह भी है ना कि वहां यात्री जो पहुंचते हैं उनका भी स्टैंडर्ड उसी लेवल का होना चाहिए। लेकिन चलिए, अब बात है हम उसे लेवल की नहीं करते हैं। जिस देश में ट्रेनों में जाने के लिए यात्री सेकंड क्लास के बोगी में कोच करके जाते हो, कोच करके इन द सेंस जब हमारे बिहार की भाषा में कहें तो ठूस के जाते हो, उस देश में अगर स्टेशनों को हम एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित कर दें तो उसका फायदा क्या होगा। मधुबनी स्टेशन की हम बात कर रहे थे। मधुबनी स्टेशन पे आप आज भी जाएंगे तो मधुबनी स्टेशन में खास करके मधुबनी पेंटिंग आपको आकर्षित कर रही है। ये पहले से ही बजाते एक फिल्म भी वहां बनी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, अवार्डेड फिल्म है मधुबनी पेंटिंग को लेकर के। लेकिन अब उस स्टेशन को और विकास किया जाएगा। आपको बता दूं, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी के 55 ऐसे रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इसके अलावा बंगाल, यानी कि हर राज्य में इसका असर दिखेगा इस योजना का। लेकिन हम उस योजना पर आज बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कह दिया हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब सवाल ये देखिए, अगर हम बिहार के हैं, आपको एक बार जरा हम उस साइट की तस्वीरें ये दिखाते, ये देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं रेलवे की। रेलवे में जब हम टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, छठ अभी आने में वक्त है, लगभग 2 से 3 महीने का वक्त है, लेकिन आज भी ट्रेन वहां पर खचाखच भरी हुई है। अगर आपको टिकट चाहिए तो अब शायद नहीं मिलेगा, आपको वेटिंग का इंतजार करना पड़ेगा, और जब वक्त नजदीक आ जाएगा तो तत्काल के लिए आपको 1-2 नहीं बल्कि कई कई दिन पहले लाइन लगना होगा। तो क्या हम उस वक्त ऐसे स्टेशनों को लेकर के क्या करेंगे। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 1-2 नहीं बल्कि कई देशों का नाम गिनाया। आपको बता देता हूं, उसमें उन्होंने कहा दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे अधिक इन 9 सालों में बिछाए गए हैं भारत में रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक बिछाने से क्या होता है, अगर उन ट्रैकों पर दौड़ने के लिए ट्रेनें ना हो, अगर उन ट्रैकों पर दौड़ने के लिए ट्रेनें ना हो और यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हो, तो भला हम क्या करेंगे उस रेलवे स्टेशन का जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ये वादे कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये,
प्रधानमंत्री मोदी आज केंद्र में सरकार के प्रतिनिधित्व करता प्रधानमंत्री के तौर पर देश को एक बड़ी सौगात दे रहे थे। लेकिन यह सौगात देश को तो दे रहे थे, लेकिन विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो 2024 की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी इस कदर जुड़े हुए हैं कि आज इस योजना को भी उन्होंने बीजेपी का बना दिया है। और जो योजनाओं का जिक्र किया जा रहा था उसमें बार बार यही बताया जा रहा था कि इन 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, देश में जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सवाल यह भी उठता है कि इन 70 सालों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो क्या उस बीच में जनता दल और बीजेपी की जो सरकार रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि अब तक कहा जाता है कि उनसे बेहतर तो प्रधानमंत्री कोई देश में रहा ही नहीं, जिन्होंने कई दलों को एक साथ इकट्ठा कर एक बेहतर सामंजस्य के साथ सरकार चलाई, क्या उनके कार्यकाल का जिक्र नहीं करेंगे? या प्रधानमंत्री मोदी ये मानते ही नहीं कि 70 सालों में कभी बीजेपी की सरकार आई है? पहले ऐसे देश के नेता वो बन गए हैं जिनके सामने सिर्फ विकास हुआ है। अगर उनके सामने ही 9 सालों में अगर इस रेलवे ट्रैक का बिछाया गया है तो क्या इससे पहले जितनी ट्रेनें दौड़ रही थी वो सब क्या मोदी जी पहले रख करके आए थे? या उससे पहले तो कुछ था ही नहीं? जो लोग यात्रा कर रहे थे क्या वो सब लोग पैदल आज तक यात्रा कर रहे थे? अगर मोदी जी ये कहते हैं, जैसा मैंने पहले आपको सुनाया, कि इनकम टैक्स के जितने भी आपके पैसे हैं वो अब काम कर रहे, इससे पहले तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं, तो क्या आसमान में उड़ने वाला जो प्लेन है वो मोदी जी ने ही दिया है? क्या रेडियो, इसके अलावा देश में और भी कई ऐसे, एटम बम का नाम तो हमने सुना ही होगा, मोदी जी ने क्या आके उसे मोदी जी लेकर के आए? बल्कि इसका श्रेय अगर एक तरीके से कहे तो अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। लेकिन आज मोदी जी को सुनकर के ऐसा लग रहा था कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग में बस यही भरना चाहते हैं कि कुछ नहीं हुआ अब तक, सिर्फ और सिर्फ हुआ तो वो मोदी सरकार में हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है वो इसी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान किया है। तो क्या ये आपको सोचना होगा कि जो विकास हो रहा है देश में सिर्फ अभी हुआ है, या सरकार जो आपके मन में भरने की कोशिश कर रही है, या जो नई मीडिया आई है, गोदी मीडिया जिसका नाम दिया गया है, वो मीडिया जो आपके कानों में भर रही है, कल आप जब सुबह जगेंगे तो अखबार के बड़े बड़े पेज पर आपके आसपास के जो रेलवे स्टेशन होंगे उनकी तस्वीरें होंगी और उनमें नए भारत के रूप में तैयार उन नए रेलवे स्टेशनों का जिक्र तो होगा। क्या होगा? सरकार की सिर्फ बातें रखी जाएंगी, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि इससे पहले क्या हुआ था और अब जहां पहुंचे हैं क्या विकास उसके बाद होगा या फिर से हटा करके उसके बाद से शुरुआत होगी। यह सोचिएगा सरकार क्या कर रही है और उसके बाद 2024 के चुनाव में सोच समझकर वोट कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।